जय हिंद दोस्तों, हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम दोस्तों आपके लिए एक शानदार पहले दोस्तों सवाल लेकर आए हैं। तो दोस्तों सवाल है 8 माइनस 8 गुणा 8 माइनस 8 को दोस्तों हल करना है। और दोस्तों इस सवाल को 95% लोग गलत हल करते हैं। तो दोस्तों वो इस सवाल को कैसे हल करते हैं पहले हम आपको बताते हैं। तो बच्चों सॉल्व करते हैं। सवाल है दोस्तों 8 माइनस 8 गुणा 8 माइनस 8। इस सवाल को दोस्तों 95% लोग गलत हल करते हैं। वो दोस्तों इसको कैसे हल करते हैं देखो। 8 माइनस 8, 8 में से 8 को घटा दो तो दोस्तों कितना आ जाएगा। 8 में से 8 घटाएंगे तो दोस्तों आ जाएगा 0। ठीक है दोस्तों, गुणा 8 माइनस 8, 8 में से 8 को घटा दो तो दोस्तों कितना आ जाएगा 0। अब ये 0 करेगा, 0 से गुणा तो दोस्तों आ जाएगा 0। तो दोस्तों 95% लोग इस सवाल का आंसर कितना बताते हैं, 0 बताते हैं। कितना बताते हैं दोस्तों, 0 बताते हैं। लेकिन प्यारे दोस्तों इस सवाल का आंसर 0 तो कभी नहीं हो सकता। 0 तो बच्चों इस सवाल का आंसर नहीं है। जो स्टूडेंट इस सवाल का आंसर 0 बता रहा है तो दोस्तों वो गलत बता रहा है। तो पहले दोस्तों इस सवाल को कैसे हल करना है हम दोस्तों आपको सिखाते हैं। तो बच्चों सवाल है 8 माइनस 8 गुणा 8 माइनस 8 को दोस्तों हल करना है। तो पहले दोस्तों ऐसे सवालों को हम बोर्ड मार्क्स के अनुसार हल करते हैं। तो बोर्ड मार्क्स का रूल क्या है दोस्तों, हम पहले आपको समझाते हैं। BOD बोर्ड, MAS बोर्ड मार्क्स। यहाँ पर दोस्तों B है, इस B का मतलब होता है ब्रैकेट। ब्रैकेट दोस्तों चार टाइप का होता है। पहला होता है रेखा ब्रैकेट, दूसरा होता है छोटा ब्रैकेट, तीसरा होता है बड़ा ब्रैकेट, चौथा होता है मंझला ब्रैकेट। फिर आता है ओ का मतलब होता है बच्चों ऑफ, ऑफ को हिंदी में बोलते हैं का। फिर आता है डी का मतलब होता है बच्चों डिवाइड, डिवाइड को हिंदी में क्या बोलते हैं भाग। फिर एम का मतलब होता है मल्टीप्लाई, मीन्स क्या होता है गुणा। फिर ए का मतलब होता है एडिशन, एडिशन का मतलब क्या होता है जोड़। फिर एस का मतलब सब्ट्रैक्शन मीन्स घटा। तो दोस्तों बोर्ड मार्क्स का रूल है वो क्या कहता है कि सबसे पहले आपको ब्रैकेट को हल करना है, सेकंड ऑफ या का को, थर्ड डिवाइड को, डिवाइड के बाद आपको मल्टीप्लाई को हल करना है, मल्टीप्लाई के बाद आपको एडिशन को हल करना है, एडिशन के बाद आपको सब्ट्रैक्शन को हल करना है। तो दोस्तों सबसे पहले हम किसको हल करते हैं बोर्ड मार्क्स के अनुसार, ब्रैकेट को। तो बच्चों इस सवाल में आप देखो ब्रैकेट है नहीं है, इसको रहने देते हैं। सेकंड नंबर हम ऑफ या का को हल करते हैं। तो बच्चों इस सवाल में आप देखो, इस सवाल में बच्चों आप देखो ऑफ या का लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ है, इसको भी रहने देते हैं। ऑफ के बाद हम डी को हल करते हैं, डी का मतलब होता है डिवाइड। इस सवाल में बच्चों आप देखो डिवाइड का निशान है बच्चों नहीं है, इसको भी रहने देते हैं। डिवाइड के बाद हम एम मल्टीप्लाई को हल करते हैं। तो बच्चों इस सवाल में आप देखो मल्टीप्लाई का निशान है गुणा का, ये रहा बच्चों। तो सबसे पहले हम इस मल्टीप्लाई को हल करने वाले हैं। 8 माइनस 8 करेगा 8 से गुणा तो आ जाएगा 64 माइनस ये 8। देखो बच्चों ये 8 माइनस का 64 और माइनस का 8 कितना हो जाएगा, जोड़ते हैं। 4 8 12 का 2 हासिल 1 से 7 तो आ रहा 72 माइनस 72। ठीक है दोस्तों, 8 यहाँ से माइनस का 64 और माइनस का 8 कितना हो जाएगा, माइनस का 72 हो जाएगा दोस्तों। अब 72 में से 8 को दोस्तों घटाना है तो कितना आता है देखते हैं। 72 में से 8 को घटाना है तो घटाते हैं। 2 में से 8 को घटाना है, 2 में से 8 को नहीं घटा सकते, उधर लेंगे। 12 बन गया, 12 में से 8 घटाओ 4, यहाँ पे कितना बचा 6 तो आ रहा है 64। ये 64 दोस्तों किसका आ जाएगा, माइनस का। क्यों सर माइनस का क्यों आया, इसलिए दोस्तों क्योंकि यहाँ पर देखो माइनस की संख्या बड़ी है तो उत्तर किस में आएगा, माइनस में। समझ गए दोस्तों।
देखो बच्चों 72 में से 8 को घटाना है तो कितना आ गया 64। ये 64 आ गया माइनस का, इसलिए आया क्योंकि यहाँ पर देखो माइनस की संख्या बड़ी है। तो बच्चों इस सवाल का आंसर कितना आया, माइनस का 64 आया। कितना आया, माइनस का 64 इस सवाल का दोस्तों आंसर है। जो स्टूडेंट इस सवाल का आंसर 0 बता रहा है तो दोस्तों वो गलत बता रहा है। तो एक और दोस्तों आपके लिए हमने सवाल लिया है। सवाल है 15 भाग 3 प्लस 14 गुणा 5 प्लस 3 ब्रैकेट 7 माइनस 4 को दोस्तों हल करना है। तो ऐसे सवालों को हम बूडमास के अनुसार हल करते हैं। तो बूडमास का रूल क्या कहता है कि सबसे पहले ब्रैकेट को हल करो। किसको हल करना है, ब्रैकेट को। तो सबसे पहले यहाँ पर हम इस ब्रैकेट को दोस्तों हल करने वाले हैं। तो 15 भाग 3 प्लस 14 गुणा 5 प्लस 3, सबसे पहले किसको हल करना है, ब्रैकेट को। इसको 7 माइनस 4, 7 में से 4 को दोस्तों घटाना है तो दोस्तों कितना आ जाएगा 3। 3 आएगा, 7 में से 4 को घटाएंगे तो दोस्तों आ जाएगा 3। ठीक है दोस्तों, अब देखो आगे 15 भाग ये 3 प्लस 14 गुणा 5 प्लस ये 3। इस ब्रैकेट को दोस्तों खोल दो तो क्या बन जाएगा, गुणा, और ये 3 आ जाएगा बार। दोस्तों समझ गए यहां तक आप दोस्तों? ठीक है, सबसे पहले हम ब्रैकेट को हल करते हैं। तो दोस्तों हमने ब्रैकेट को तो हल किया। सेकंड नंबर हम किसको हल करते हैं, ऑफ या का को। तो बच्चों इस सवाल में आप देखो ऑफ या का लिखा हुआ है नहीं, तो इसको रहने देते हैं। फिर हम किसको हल करते हैं, डी को। डी का मतलब होता है डिवाइड को हल करते हैं। तो बच्चों इस सवाल में आप देखो डिवाइड का निशान है, ये रहा। तो इस डिवाइड को हम हल करेंगे। 15 भाग 3, 15 में 3 का भाग देना है। तो 3 के टेबल में 15 आता है दोस्तों, कितनी बार आता है, 5 बार। 15 में से 15 घटा दो, आ जाएगा 0। तो कितना आ रहा है दोस्तों, 5 आ रहा है। 15 भाग 3, 15 में 3 का भाग देना है, कितना आ गया 5, प्लस 14 गुणा 5 प्लस 3 गुणा 3। दोस्तों डिवाइड को तो हमने हल किया। डिवाइड के बाद हम किसको हल करते हैं, एम को। मल्टीप्लाई मीन्स गुणा को हल करते हैं। मल्टीप्लाई को हल करते हैं तो यहाँ पर देखो गुणा का निशान है, ये रहा बच्चों, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। तो अब किसको हल करेंगे दोस्तों, गुणा को। किसको हल करेंगे बच्चों, गुणा को। ठीक है, तो 5 प्लस 14 करेगा 5 से गुणा, तो कितना आएगा देखते हैं। 14 करेगा 5 से गुणा, तो 5 चौके 20 का 0 हासिल 2, 5 से कम 5, 5 और 2 7, तो आ रहा है दोस्तों 70, प्लस 3 करेगा 3 से गुणा, तो कितना आ गया 9। अब सबको क्या करना है दोस्तों, जोड़ देना है। 70 और 5 कितना हो जाएगा 75। 75 में 9 को दोस्तों जोड़ना है। तो दोस्तों जोड़ो, 5 और 9 कितना होता है, 14 का 4 हासिल 1, 1 और 7 8, आ रहा है दोस्तों 84। कितना आ रहा है दोस्तों 84 इसका आंसर है। तो आंसर कितना आ गया 84। तो बच्चों अब हम आपको होमवर्क देते हैं। तो दोस्तों आपका होमवर्क है 7 माइनस 7 गुणा 7 माइनस 7। ये दोस्तों आपका होमवर्क है और इसका आंसर आपको इस वीडियो के कमेंट में दोस्तों जरूर बताना है। तो दोस्तों आज इतना ही। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। वीडियो देखने के लिए दोस्तों आप सबको दिल से प्यारे दोस्तों धन्यवाद।